दोस्त, यही सही वक्त है। बदलना चाहते हो तो अपना भविष्य को बदल लो। लोगों का क्या है, वो तो बदल ही जाते हैं। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे विल बी a discussion about हिस्ट्री लेसन 6। हाँ, आपने सुना लेसन 6। पिछले दिन मैंने लेसन 6 का पूरा क्लियर नहीं कराया था, तो आज कुछ सवाल बच गए हैं लेसन 6 का, जो मैं आज क्लियर करा दूंगा। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कमेंट के लिए एक सवाल है आपको कि बोध गया कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ बोध गया कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए मैं आपको लेसन 6 का पूरा करा दे रहा हूँ और 7 का भी। पटना का गोलघर कब बनाया गया? तो पटना का गोलघर जो बना था 1786 ईस्वी में बना था पटना का गोलघर। पटना का गोलघर किसने बनाया था? तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पटना का गोलघर अनाज को रखने के लिए। बिहार के प्रशासन के लिए अंग्रेज पदाधिकारी नियुक्ति कब किया गया? तो ये 1769 में अंग्रेज पदाधिकारी को नियुक्ति किया गया था बिहार प्रशासन के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब बिहार के प्रशासन का विस्तार किया गया? तो 1774 ईस्वी में। कब दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया? तो 1911 ईस्वी में। बिहार से बंगाल को अलग करने की घोषणा दिल्ली दरबार में 1911 में की गई थी। कब बिहार उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया था? तो 1912 ईस्वी में आया था। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद कौन सा सबसे बड़ा नगर है? तो पटना, जो हमारी राज्य की राजधानी है। धुआं नियंत्रण कानून इंग्लैंड में कब लागू किया गया था? तो 1840 ईस्वी में लागू किया गया था। कोलकाता में रेलवे लाइन कब आरंभ की? तो 1855 ईस्वी में आरंभ हुई थी कोलकाता में रेलवे लाइन। टाली गाजी की चावल कब से मिलने लगी? तो 1920 ईस्वी से मिलने लगी टाली गाजी की चावल। भारत में पहली बार धुआं निरोध कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था कोलकाता में 1863 में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है। VVI ये है और VVI ये है। चलिए अब हम लेसन 7 का जो बात करते हैं। लेसन 7 का जो चैप्टर का नाम है व्यापारिक और भूमंडलीकरण। तो लेसन 7 में पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की अवधारणा विगत कितने दशकों में विकसित हुई? तो 5वीं दशक में ये विकसित हुई थी वैश्वीकरण भूमंडलीकरण। सिंधु सभ्यता के लोग का पश्चिमी में किससे गहरा संबंध था? तो मेसोपोटामिया जो मैसूर में था उससे गहरा संबंध था सिंधु सभ्यता के लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन था? तो दिलमुन और मैलूहा। मेसोपोटामिया सिंधु घाटी के बीच के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एक बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया नगर, ये बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर स्थित था? तो लाल सागर के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया स्थित था। अलेक्जेंड्रिया शहर को किसने बसाया था? तो विजेता सिकंदर द्वारा बसाया गया था अलेक्जेंड्रिया शहर को। पुण्य जागरण तथा राष्ट्रीय राज्य के उदय से कौन सी क्रांति हुई? तो वाणिज्य क्रांति हुई पुण्य जागरण राष्ट्रीय के उदय से। ईसा के आरंभ से सदियों में सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो रेशम मार्ग था। ईसा के आरंभिक सदियों में सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग था। नूडल्स कहाँ का था? तो चीनी मूल का नूडल्स था, जो आगे चल के अस्फधोती बना था। अस्फधोती के नाम से विख्यात हुआ था, बना था। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से कौन सा चीज़ यूरोप में लाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में लाया था, अमेरिका से लाया था आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ये सब लाया था। आयरलैंड की गरीब किसान किस फसल पर आश्रित थे? तो आलू फसल पे आयरलैंड के किसान आश्रित थे। आयरलैंड में कितने लोग ने भूखमरी से मारे गए?
तो 10 लाख लोग, लगभग 10 लाख लोग मर गए थे। किसकी खोज से भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई? तो अमेरिका की खोज से भौगोलिक ज्ञान में ज़्यादातर वृद्धि हुई थी। अमेरिका के उपनिवेशीकरण में कौन सा देश आगे था? तो पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे था अमेरिकी उपनिवेशीकरण में। अमेरिका में कौन सा प्रथा प्रचलित थी? तो अमेरिका में जो प्रथा प्रचलित थी वो गुलामी प्रथा ज़्यादातर प्रचलित थी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यूरोप में कौन सा विवाद था? तो धार्मिक विवाद ज़्यादा था यूरोप में। बर्लिन सम्मेलन कब हुआ? 1885 ईस्वी में बर्लिन सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों को अपने देश से बाहर ले जाना क्या कहलाता था? तो गिरमिटिया श्रमिक। VBI क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा, गिरमिटिया श्रमिक, ठीक है। मजदूर पर शोषण करना कौन सा प्रथा था? तो दास प्रथा था, मजदूर पर शोषण करना। गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो 1912 ईस्वी में गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था समाप्त हो गई। होश मेला का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? तो इमाम हुसैन के नाम पर होश मेला का नामकरण रखा गया था, इमाम हुसैन के नाम पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में हुआ था। इसमें 2 गुट बना था, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन सा देश सम्मिलित था? तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये तीनों सम्मिलित थे। प्रथम महायुद्ध कब तक चला? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था। यूरोप और अमेरिका के बीच आर्थिक प्रगति कब हुई थी? 1920 से 22 के बीच में आर्थिक प्रगति यूरोप और अमेरिका के बीच हुई थी। मोटर कार के निर्माता कौन थे? तो हेनरी फोर्ड थे मोटर कार के निर्माता, याद रखिएगा। इन्होंने पहला मॉडल टी मॉडल बनाया था। विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संकट का वर्ष कब था? तो 1929 से 30, ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संकट का वर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे? तो 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। याल्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में ये हुआ था याल्ट सम्मेलन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिमायती कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिमायती। समाजवादी गुट का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ ने समाजवादी गुट का नेतृत्व किया था। नवीन युग को किसके रूप में जानते हैं? तो एकीकरण यूरोप के रूप में नवीन युग को जानते हैं। ब्रुसेल्स की संधि कब हुई थी? तो ब्रुसेल्स की संधि आपको हम दिखा देते हैं। ब्रुसेल्स की जो संधि हुई थी आपको 1948 में हुई थी, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEC की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में EEC की स्थापना हुई। ब्रिटिश कब साझा बाजार का सदस्य बना था? तो 1960 ईस्वी में साझा बाजार का सदस्य ब्रिटिश ने बना था। भारत अंग्रेज उपनिवेशिक शासन से कब स्वतंत्र हुआ था? भारत अंग्रेजी उपनिवेशी शासन से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1947 को। भूमंडलीकरण शब्द का पहला व्यवहार कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। और सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया था जॉन विलियमसन ने किया था 1990 ईस्वी में। भूमंडलीकरण शब्द का पहला व्यवहार कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और इसको प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? जॉन विलियमसन 1990 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। किसने अफ्रीका का दौरा कर वहाँ का भौगोलिक अन्वेषण किया था? तो सर हेनरी मार्टन स्टैनली ने। किसने अफ्रीका का दौरा कर वहाँ का भौगोलिक अन्वेषण किया था? तो सर हेनरी मार्टन स्टैनली ने। हम आपको बता दें कि मेरा वीडियो लगातार यूट्यूब पर डाला जा रहा है और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है सब पूरा किताब का निचोड़ है। भारतीय भवन और प्लस NCERT से पूरा लाइन बाय लाइन निचोड़ आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो मेरा वीडियो को आप अच्छा नंबर लाने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा नंबर उठेगा। अभी तक मेरा हर 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें से 9 यानी कि 49 और फिर 2018 में तो मेरा 50 का 50 एकदम टकर गया था। तो आपसे मैं यही बस विनती करें कि मेरा वीडियो को पूरा देखें, सब देखें
और आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और पैकेज मेरा तैयार है, अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो 865198 और 8653 पे मेरा ये आप व्हाट्सअप करें या कमेंट करके हमको बताएं, हम आप तक ये पूरा पैकेज आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो हम तो आपसे आपके लिए कोशिश करें, तो आप मेरे लिए भी कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।